हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी में गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्या हमारे गोल्स होते हैं, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनके बिहाफ पे वो ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस को रन करती है। ठीक है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स कितने इम्पॉर्टेंट, क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जहाँ हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस के विज़न और मिशन से कनेक्ट करते हुए क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन के विज़न है, क्या उसका मिशन है, किस तरीके से वो अपने डिज़ायरेबल फ्यूचर, डिज़ायरेबल जो भी उनके पोजीशंस हैं उनको अचीव करती हैं, वो आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन हम डिफाइन करते हैं गोल्स के बारे में। गोल्स क्या हैं? गोल इज़ डिफाइंड एज द टारगेट और पर्पस दैट आर इमेजिन्स और प्लान टू अकम्प्लिश और टू रीच टू अचीव इन फ्यूचर। ठीक है, अब गोल्स क्या हैं? गोल्स आर द एक तरीके से क्या है, डिजायरेबल प्लान है। आपने क्या करा, अपने बारे में कुछ प्लानिंग करी कि अभी जैसे सपोज मेरी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे स्टैंड कर रही है, फ्यूचर में मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पे ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, और उसके लिए आपने क्या क्या करा, कुछ टाइम सेट कर लिया कि आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में मेरी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से यहाँ पे स्टैंड करेगी। ठीक है, तो वो आपके क्या है, अल्टीमेट गोल है। ठीक है, तो वो आपके क्या है, गोल। यानी कि जैसे सपोज मैं बात करता हूँ किसी भी एक इंडिविजुअल की, तो उसने अपने लिए डिसाइड किया, तो उस इंडिविजुअल ने ये डिसाइड किया था अभी मैं यहाँ पे एज अ कोई कोर्स कर रहा हूँ, फ्यूचर में मैं इस पोजीशन को ऑक्यूपाई करना चाहता हूँ। तो वो उसका क्या है, गोल है। उस गोल के लिए उसने क्या करा, प्लानिंग करी। ठीक है, तो वही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यू हैव टू इमेजिन अब योर फ्यूचर पोजीशन। फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, क्या आप बनना चाहते हो, तो वो आपके क्या है, गोल्स है। ठीक है, गोल इज डिफाइंड एज द टारगेट और पर्पस। क्या आपका टारगेट है, ठीक है, क्या आपका पर्पस है, वाई यू आर रनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की, दैट अ पर्सन इमेजिन और प्लान टू अकम्प्लिश और टू रीच टू अचीव इन फ्यूचर। अ गोल इज डिजायर्ड रिजल्ट्स यू वांट टू अचीव एंड टिपिकली लॉन्ग टर्म्स। ठीक है, गोल्स क्या होते हैं, गोल्स आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स होते हैं। जो भी आपकी डिज़ायर है, जैसे सपोज हम किसी एक इंडिविजुअल की बात करते हैं वो फ्यूचर में कुछ बनना चाहता है। जैसे सपोज कोई एक इंडिविजुअल है, वो फ्यूचर में आईएएस बनना चाहता है। ठीक है, तो उसने अपने लिए अपना गोल डिसाइड कर लिया कि मुझे फ्यूचर आने वाले, अभी वो अपनी उसकी स्टार्टिंग चल रही है, उसका ग्रेजुएशन चल रहा है, और आने वाले 3-4 सालों में या 5 साल उसने डिसाइड करे कि 5 साल के बाद उसको उस पोजीशन को ऑक्यूपाई करना ही करना है, वो उसका गोल है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, अ गोल इज डिजायर्ड रिजल्ट यू वांट टू अचीव एंड टिपिकली लॉन्ग टर्म। और क्या है, लॉन्ग टर्म्स, अगर नेचर की बात करें तो लॉन्ग टर्म इन नेचर्स होते हैं। जनरल स्टेटमेंट कंसर्निंग डिजायरेबल एंड अटेनेबल प्रोग्राम्स, पर्पस एंड एम बेस्ड पर से लैंग्वेज और सिचुएशन नीड। ठीक है, तो जो भी आपका क्या उद्देश्य है, आपका क्या टारगेट है, अगर वो आपने अपने बारे में प्लानिंग कर ली है, ठीक है, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट योर गोल्स। हम किसकी बात कर रहे हैं, गोल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सपोज कोई भी एक नया बिजनेसमैन है, उसने अपनी कोई नई यूनिट ओपन करी है। ठीक है, अभी उसका क्या है, एक छोटी सी फर्म चल रही है। आने वाले 5 सालों में उसने अपने गोल सेट किया कि मुझे इसको एक न्यू वेंचर में कन्वर्ट करना है, जो कि जिसका टर्नओवर अबव टू 10 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, खैर चलिए जो भी बात करते हैं, 10 सालों में, 15 सालों में उसने ये डिसाइड करा। ठीक है, अब वो उसका क्या है, गोल है। उसने अपना गोल डिसाइड कर लिया कि आने वाले टाइम में वो अपने आप को कहाँ देख रहा है। ठीक है, उसने अपनी एक पोजीशन डिसाइड कर ली है, तो वो उसका क्या है, गोल, और जो कि लॉन्ग टर्म है, नेचर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, फोकस ऑन व्हाट द प्रोग्राम्स होप्स टू अकम्प्लिश इन फ्यूचर। इन द फ्यूचर व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश, दैट इज योर गोल। तो वो आपका क्या है, गोल है। सेकंड हम बात करते हैं किसकी, ऑब्जेक्टिव्स की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एन ऑब्जेक्टिव्स ऑन द अदर हैंड डिफाइंस द स्पेसिफिक मेजरेबल एक्शंस ईच एम्प्लॉय मस्ट टेक टू अचीव द ओवरऑल गोल्स।
ठीक है। अब आपने अपने गोल डिसाइड कर लिए कि आपके ये गोल है। अब आप उन गोल्स तक पहुंचोगे कैसे, क्या आपने अपने लिए प्लानिंग करी, कौन से रिक्वायर्ड एक्शंस आपने कंसीडर करे हैं, तो वो अगर हम बात कर रहे हैं इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। जैसे सपोज मेरी कोई अभी छोटी फर्म है, मैं अपनी उस फर्म को कुछ न्यू वेंचर या कोई बड़ी फर्म में चेंज करना चाहता हूँ। अब कैसे होगी, कौन कौन से एक्शंस मुझे लेने पड़ेंगे, स्टेप कहाँ कहाँ मुझे क्या ऑपरेशन, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, तो वो आपके जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आपके आपने जो भी एक्शंस रिक्वायर्ड हैं, तो वो आपके क्या हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल कोट किया था कि कोई एक इंडिविजुअल कहीं फ्यूचर में कुछ बनना चाहता है। अब वो बनेगा कैसे, आपने अपनी पोजीशन तो आपने डिफाइन कर ली है, उसके लिए आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ये बनना है, और आपको वो बनना कैसे है। तो जो छोटे छोटे स्टेप्स आप फॉलो करोगे वो आपके क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑन द अदर हैंड डिफाइंस द स्पेसिफिक मेजरेबल एक्शंस ईच एम्प्लॉय मस्ट टेक टू अचीव द ओवरऑल गोल। जो भी स्पेसिफिक एक्शंस है यू हैव टू कंसीडर, यू हैव टू यूज, यू हैव टू फॉलो दैट एक्शंस टू अचीव योर गोल्स, टू अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स कम्स इनटू प्ले एसेंशियल मेजरेबल एक्शंस। ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव एसेंशियल मेजरेबल एक्शंस है विच इज़ रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कंप्लीट करने के लिए जो भी आपने छोटे छोटे एक्शंस फॉलो करने शुरू करे हैं वो आपके क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एक एग्जांपल में और कोट करता हूँ, उससे आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसके बारे में। जैसे सपोज मैं ही हूँ, अब मैं क्या कहें, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो अभी मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ फ्यूचर में मैं अपनी खुद एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ न्यू बिजनेस, कोई वेंचर ओपन करूँ। ठीक है। कोई नया अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ। तो मेरा क्या है, अब वो क्या है, मेरा गोल है। ठीक है, अपने लिए। अब मैं कैसे उसको करूँगा, वो उसको कंप्लीट करने के लिए जो जो भी एक्शन रिक्वायर्ड होंगे वो मेरे क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे। किस तरीके से मैं अपने गोल्स को अचीव करूँगा, स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो वो मेरे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है। तो वही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स कम इनटू प्ले एसेंशियल मेजरेबल एक्शंस। ऑब्जेक्टिव्स कंसीडर एज अ शॉर्ट टर्म्स। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म्स इन नेचर होते हैं। जैसे आपने क्या करा, आपने छोटे छोटे एक्शंस को सेट किया, तो वो आपके क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको अपने गोल्स तक ले जा रहे हैं। ठीक है। डे टू डे आपके बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, आप उनको कंप्लीट करते हो। तो इस तरीके से आपने अपने शॉर्ट टर्म जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा किया, तब जाके फाइनली आप अपने गोल्स को कर रहे हो। तो वही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कंसिडर एज अ शॉर्ट टर्म इन नेचर टू अचीव द लॉन्ग टर्म प्लान और गोल। ठीक है। लॉन्ग टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी आपने शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज़ को फॉलो किया है वो आपकी क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की।